हाथरस में जिलाधिकारी अतुल वत्स ने बागला संयुक्त जिला अस्पताल का अचानक से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। जिलाधिकारी ने अलग अलग वार्डों का दौरा किया और मरीजों व उनके परिजनों से इलाज और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मरीजों ने अस्पताल में मिल रही सुविधाओं पर संतोष जताया। इसके बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और सभी जरूरी सुविधाएं समय पर मिलती रहे। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और डॉक्टर भी मौजूद रहे। हम लोग देखिए ऑफ टाइमिंग्स में, वैसे तो इमरजेंसी के और हॉस्पिटल्स के ऑफ टाइमिंग्स नहीं होते, लेकिन जो सामान्य रूटीन ओपीडी है उससे अतिरिक्त जो हमारे यहाँ पे मरीज़ भर्ती हैं, जिनको इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर, वार्ड्स के अंदर भर्ती किया गया है, तो उनका मेडिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है उसको देखने हम लोग यहाँ आए थे, मैं और सीएमओ साहब, और मेरे साथ में सीएमएस साहब भी हैं। तो पहले मैंने इमरजेंसी को देखा और उसके बाद फिर जो ऊपर आईपीडी वार्ड्स हैं उसमें जो पेशेंट्स हैं उनका कुशल से कि उनको उपचार कैसा मिल रहा है, कितने दिन से वो यहाँ पे उनको भर्ती कर रखा है, उनको खाना किस प्रकार का दिया जा रहा है। तो जो साधारण सवाल होते हैं उन लोगों से वो पूछे गए। पिछली बार जब मैंने निरीक्षण किया था तो वो एकदम दोपहर में जब ओपीडी चल रही होती है उस वक्त काफ़ी भीड़ थी और बहुत सारे पेशेंट्स थे, तो व्यवस्थाओं को थोड़ा ठीक करने के लिए कहा गया था, साफ़ सफाई को ठीक करने के लिए कहा गया था। मैं देख रहा हूँ कि आज साफ़ सफाई हमारी काफ़ी ठीक हो गई है और बेसिकली जो अरेंजमेंट ऑफ बेड्स हैं या फिर स्पेस क्रिएट करने वाली बात है उसी के ऊपर मेरे द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं। दोनों जगह पर, इमरजेंसी में भी और ऊपर आईपीडी में भी, वार्ड्स में भी हम लोगों को हमारे जो एमओज़ हैं वो अटेंटिव और ड्यूटी पे राउंड लेते हुए मिले हैं और पेशेंट से मैंने बात की, पेशेंट्स सेटिस्फाइड हैं। उनको क्या दवाइयाँ लिखी गई थी तो सीएमओ साहब ने भी उस चीज़ को चेक किया। वो दवाइयाँ सभी यहीं से उपलब्ध कराई गई हैं, कोई बाहर की दवाई नहीं है। और धीरे धीरे उनसे पूछने पर कि भाई उनके सेहत में सुधार है तो उनको स्वयं भी इस चीज़ का आभास है कि उनके सेहत में सुधार हो रहा है। इमरजेंसी में जब मैं गया था तो मैंने एक स्नेक बाइट के पेशेंट को देखा था, तो अभी फ़िलहाल तो जो उसको एंटी स्नेक वेनम दिया जाएगा वो रिएक्ट तो नहीं करेगा, अभी फ़िलहाल उस चीज़ को चेक किया जा रहा है। और उसके अतिरिक्त एक वहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट था, तो पेशेंट से बात करके यहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए आज ये औचक निरीक्षण किया गया। हाँ, मैं अभी इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था, आपका सवाल सही है। मैं तो कहूँगा कि वहाँ उसमें स्पेस तो 5 बेड का ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए उसमें स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया गया है। और मुझे बताया गया कि एक इमरजेंसी को एक्सटेंड करने के लिए उसको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बनाने के लिए एक प्रस्ताव गया हुआ है शासन में, तो एक तो उसको फॉलोअप कर लेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि CSR से हम लोग उसको करा पाएँ। हमारे पास कुछ CSR के फंड्स भी हैं, तो अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग उसको ऊपर करा सकते हैं। जल्दी आपको वहाँ स्पेस भी दिखाई देगा। बहुत आवश्यक ये होता है स्पेस से आता है कि मेडिकल अटेंशन कैसी मिल रही है, किस क्वालिटी की मिल रही है। तो आज मेडिकल अटेंशन में क्वालिटी उच्च स्तर की थी, सभी को दवाई देके सभी को स्टेबल किया गया था। मैंने ये भी पूछा कि आयुष्मान कार्ड वगैरह सभी लोग के बने हैं, खाने का समय हो गया था तो खाना हुआ है, खाना उनको मिल गया है कि नहीं मिल गया, तो सभी लोग सेटिस्फाइड दिखाई दिए। लेकिन पिछले कई दिनों में 3 बड़ी घटना हुई। AC में आग लगी थी, वो घटना ट्रांसफार्मर में हाल ही में कबाड़ी में आग, और मौके पर ये जो सेफ्टी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। फायर सिस्टम के बारे में आपने बताया, हम लोग ऑलरेडी सभी प्रतिष्ठानों का फायर सिस्टम चेक करा रहे हैं। फायर सिस्टम होना एक बात है और उसका ससमय काम आना और विपदा पड़ने पे उसका इस्तेमाल हो पाना वो दूसरी बात है। तो हमेशा वो एक्टिव मोड में होना चाहिए। जो पिछली फायर की आपने बात की वो एक्चुअली जो साइड में गोदाम वगैरह कचरे का जो एक पाइलअप हो जाता है तो उसकी घटना थी और आधे घंटे में ही उस पर काबू पा लिया गया था। कोई बड़ी घटना नहीं थी। मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि हम लोग को इन आपदाओं के लिए मुस्तैद रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट